लटकेगा, इन तमाम तर चीजों पर बात करते हैं। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लग रहा है? आप देखें कि पीडीएम जो है वो अपनी ही हुकूमत में सड़कों पर आ रही है। पहले इख्तिदार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमती इत्तेहाद एहतजाज कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक के दर हकीकत पीडीएम के इस एहतजाज के मकासद क्या है? मखदूम साहब, मुझे लग ये रहा है क्योंकि 14 मई गुजर चुकी, नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो तौहीन अदालत के तो मुर्तकिब हो चुके हैं ये लोग। और उसमें सिर्फ एक आध शख्स नहीं है, काबीना के बेशतर अरकान हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, वो तमाम के तमाम इस चीज़ में मुलव्वस हैं। किसी ने मतलब है दस्तखत किए हैं, किसी ने खिलाफ तकारीर की हैं, और किसी ने मतलब है खुल्लम खुल्ला हुक्म अदूली की है। तो ये जो कल ये लोग मेला सजाने का सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो एक तरह से ये लोग प्रियम कर रहे हैं, ये प्रियम कर रहे हैं कि जनाब अगर हमें डिस्क्वालीफाई किया जाए तुम्हारे पास एक एहतजाज के मूड में पहले ही हूँ। और प्रियम को इस तरह से कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को डरा दें, धमका दें, उसको दबाव में लेकर आ जाएं, हर सूरत में दबाव में लेकर आए, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गैर आइनी काम किया है। और वो गैर आइनी काम इस तरह से कि हमारा आइन बिल्कुल वाज़ेह है। 2 जगह पर आपके प्रोग्राम में कई मरतबा मैंने अर्ज़ किया कि आर्टिकल 224 जो है 2 और 1053 2 जगह इस चीज़ की ताकीद की गई है कि अगर असेंबली डिज़ोल्व होती है सूबाई तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने। अब इन्होंने उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर दी है, तो जाहिर है कि अब ये पूरा का पूरा जो उनकी हिकमत अमली है कि वहाँ पर वो दबाव डालें। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह कि क्योंकि किसी और पार्टी के पास तो मास सपोर्ट नहीं है इनमें, नून लीग अपने लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकती कि आके धरना दें, बैठें, फिर ना ही पीपल्स पार्टी में वो दमखम है। तो ज़ाहिर है कि जो मौलाना फजल रहमान के मदरसे के बच्चे हैं उनको आगे किया जाएगा, वो लोग जम के बैठ सकते हैं। वो अगर 5-10 साल भी आ जाते हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है, आप 8-10 मदरसों से भी ला सकते हैं, तो उनके पास तो पैसे बहुत हैं, मोबिलाइज करेंगे। लेकिन आपके जो बयानी में एक बड़ा इब्तदाई कलमात में जो आपने बात की कि दफ़ा 144 नाफिज है, अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या करेंगे, ये क्या कालीन बिछाएंगी हमारी इंतजामिया, डंडे मारेंगे उन्हें, क्या करेंगे, या अचानक आप देखेंगे कि सुबह वो जो है 144 जो है वो उसको उठा लेते हैं। तो इस चीज़ का भी इम्कान है कि जी वो हटा दें और वो कहें जी सिर्फ पीटीआई के लिए है। लेकिन अगर ये तमाम वाक़याती बातें हैं, अगर हम ओवरऑल देखें तो बड़ा ही इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है, बड़ा कड़ा वक्त है। और जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल है, जितना लोग एक मुनक़सम है, हमारे इदारों में तकसीम है, लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, गुस्से में, मुल्क की मईशत डामाडोल है, वो पाकिस्तान के लिए अच्छी अलामात नहीं है। तो खुदा करे हमारी हुक्मरान अशराफिया को कुछ अल्लाह मियाँ अक्ल सलीम दें ताकि वो अवाम दोस्त और मुल्क के हक में फैसले कर सकें और बातचीत कर सकें। जी एग्जैक्टली, इस वक्त